हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैग्नेट फिजिक्स बाय चेतन सर। हम अपना फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो कौन सा है? 12th का है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एंड फील्ड्स राइट। तो पहले हम इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करते हैं राइट। तो आपकी एनसीईआरटी में जो इंट्रोडक्शन दिया गया है 1.1, उसके जो 3-4 पॉइंट है वो मैं पहले लिख देता हूँ, बाद में मैं आपको उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्लियर? एज वी हैव experience induced spark or hearing crackle when we take off our clothes and sweater and sarees। इसका मतलब क्या है बच्चे लोग? जब भी कोई ड्राई सीजन होता है उसमें हम अपना क्लोथिस निकालते हैं, कोई लेडीज अपनी साड़ीज निकालती है या अपना स्वेटर निकालते हैं, तब ऐसे कुछ आवाज आती है और ऐसे स्पार्क भी दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है वो लास्ट में मैं उसका आंसर देने वाला हूँ। दूसरा मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल is the lightning we saw in the sky in monsoon seasons। मतलब मॉनसून सीजन में कुछ बिजलियाँ गरजना करती है, ऐसा क्यों होता है? थर्ड एग्जाम्पल, नेक्स्ट कॉमन एग्जाम्पल, we experience a electric shock when we touch door of car। मैंने 3 एग्जाम्पल आपको बताया कि जब भी हम अपना क्लोथिस निकालते हैं या स्वेटर निकालते हैं तब ऐसे कुछ आवाज़ आती है, या तो इलेक्ट्रिक शॉक या तो स्पार्क होता है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने ऐसा बताया बच्चे लोग कि मॉनसून होती है तब आकाश में बिजली होती है, ऐसा क्यों होता है। तीसरी चीज़ ऐसे बताई है, हम किसी का कार का डोर ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं तब भी ऐसा होता है। फोर्थ चीज़ आप सबको तो पता ही है, जब आप चेयर पे बैठे हो और पीछे से ऐसे छोटा सा क्लोथिस का टुकड़ा ले लो और किसी बच्चे को आप बोलो ऐसे, तो आपको क्या लगेगी? शॉक लगने वाली है। तो ये सब कुछ एक्सपीरियंस क्यों होता है? क्योंकि ये ऐसी चीज़ होती है कि इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है हमारे शरीर में से। कोई भी जो सरफेस होती है, इंसुलेटेड जो भी सरफेस होती है, उसमें क्या होता है? फ्लो होता है। तो मैं लास्ट लाइन लिख देता हूँ, दिस टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंस दैट reason is electric
चार्जेस फ्लो, इलेक्ट्रिक चार्जेस का क्या होता है, फ्लो होता है थ्रू आवर बॉडी rubbing insulated surface, राइट। मैंने 3 एग्जाम्पल दिए, ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, बट ऐसा होने का रीज़न क्या होता है, ऐसा होने का रीज़न मैंने ऐसे लिख दिया कि ऐसा एक्सपीरियंस हम करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फ्लो होता है वो हमारी बॉडी में से जो भी सरफेस बॉडी के साथ रबिंग होती है उसी के हिसाब से उसमें क्या होता है, चार्ज फ्लो होता है, राइट। चलो बच्चे लोग, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है 1.2 एज पर एनसीईआरटी बेस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको 1.2। चलो यहाँ पे 1.2। नाउ ये टॉपिक कौन सा है, इलेक्ट्रिक चार्ज, अदरवाइज तो चार्जेस भी बोल सकते हो, राइट। ये बहुत ही बढ़िया और अच्छा लेवल का टॉपिक है, इसमें से एमसीक्यू भी आ सकते हैं और 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट इसमें मैं क्या लिखने वाला हूँ, इलेक्ट्रिसिटी वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीन electron, that means एम्बर। इलेक्ट्रिसिटी वर्ड कहाँ से डिराइव होता है, इलेक्ट्रॉन से डिराइव होता है, और वो कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, उसका मीनिंग क्या होता है, एम्बर होता है। और चार्जेस क्या है वो हम आपके एनसीईआरटी के बेस के हिसाब से 6 एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। कितने एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, 6 एक्सपेरिमेंट, राइट। तो जो मैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ, एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट, दैट इज एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट, टेक 2 ग्लास रोड, टेक 2 ग्लास रोड। चलो यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, टेक 2 ग्लास रोड rubbed with silk cloth and attached with one ribbon, राइट। तो मैंने क्या कर दिया, मेरे पास समझ लो ऐसा कुछ सिल्क है, मैंने ऐसे यूं रब कर दिया, क्या कर दिया, ऐसे रब कर दिया। तो समझ लो यहाँ पे कुछ ऐसी मेरे पास कुछ वॉल है, वहीं पे मैंने ऐसे इसको लगा दिया। चलो ये मेरा कौन सा रोड है, ग्लास रोड है। दूसरा यहाँ पे फिर से लगा दिया, ये भी कौन सा रोड है, ग्लास रोड है। अभी आपको पता नहीं है कि ये प्लस और माइनस क्या है। अभी मैं एनसीईआरटी के मुताबिक यहाँ पे प्लस साइन करने वाला हूँ, बाद में मैं बताने वाला हूँ ये प्लस क्या है और माइनस क्या है। समझ लो यहाँ पे कौन सी साइन है, प्लस, यहाँ पे भी कौन सी साइन है, प्लस है। और साइंटिस्टों ने ऐसा ऑब्जर्वेशन किया कि ये दोनों ग्लास रोड एक दूसरे से क्या कर रहे थे, रीपल कर रहे थे, एक दूसरे से क्या हो रहे थे, रीपल हो रहे थे, राइट, रीपल हो रहे थे। दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या कर दिया, टेक 2 प्लास्टिक रोड rubbed with silk, और वुलन क्लॉथ भी बोल सकते हो, सिल्क क्लॉथ एंड अटैच्ड with one ribbon,
1 रिबन। फिर से ऐसा एक्सपेरिमेंट कर दिया बच्चे लोग, समझ लो यहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंट कर देता हूँ। ये कौन सा रोड है? प्लास्टिक का रोड है। ये भी कौन सा रोड है? प्लास्टिक का रोड है। यहाँ पे साइन बच्चे लोग की आती है माइनस, यहाँ पे भी साइन कौन सी आती है? माइनस। इसके बीच भी क्या हुआ? रिपल हुआ। इसके बीच भी क्या हुआ? रिपल हुआ, राइट। थर्ड एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड। इसमें से एक ग्लास रोड ले लिया, दूसरा वाला कौन सा रोड ले लिया? प्लास्टिक का रोड। और एक्सपेरिमेंट नंबर हमने थर्ड किया। समझ लो ये कुछ मेरे पास ऐसी कुछ वॉल है, तो एक मैंने क्या ले लिया है बच्चे लोग? ये जो रोड लिया है वो ग्लास रोड लिया है, ये जो रोड लिया है वो प्लास्टिक का रोड हुआ। अब एक्सपेरिमेंट ये हुआ कि इन दोनों के बीच क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। इन दोनों के बीच क्या हो जाता है? अट्रैक्शन होता है। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 हुआ। अब ध्यान से यहां पे कंसंट्रेशन करना है। एक्सपेरिमेंट नंबर 4, एक्सपेरिमेंट नंबर 5, एक्सपेरिमेंट नंबर 6। फिर से मैं कुछ पीठ बॉल ले लेता हूं। पीठ बॉल या समझ लो कुछ वुलन क्लॉथ से ऐसे बने हुए छोटे छोटे बॉल होते हैं, राइट। समझ लो यहाँ पे मैंने एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में जा रहा हूँ। ये एक्सपेरिमेंट नंबर कौन सा है? 5th है। ये एक्सपेरिमेंट नंबर कौन सा है? 6 है। यहाँ पे एक पीठ बॉल ले लिया, यहाँ पे दूसरा पीठ बॉल लिया। बच्चे लोग इस पीठ बॉल को मैंने किसके साथ रब किया है? ग्लास रोड के साथ। किसके साथ रब किया है? ग्लास रोड के साथ। मतलब इस पे कौन सी साइन आएगी? प्लस आएगी। मतलब यहाँ पे भी उन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट दिखा तो उसको यहाँ पे कौन सा रिजल्ट मिलता है? रिपल का रिजल्ट मिलता है। बाद में फिर से मैंने ऐसे पीठ बॉल ले लिए, दूसरे पीठ बॉल ले लिए। इसको मैं कुछ ऐसे बोलने वाला हूँ पीठ बॉल, इसको ऐसे कुछ नेम देने वाला हूँ, राइट। यहाँ पे दोनों पीठ बॉल को अब प्लास्टिक रोड के साथ ऐसा क्या कर दिया? रब कर दिया। तो यहाँ पे साइन कौन सी आती है? माइनस। यहाँ पे साइन कौन सी आती है? माइनस। अगेन इसमें जो रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है? रिपल मिलता है। अब एक्सपेरिमेंट नंबर लास्ट और 6, एक पीठ बॉल प्लस ले लिया, दूसरा पीठ बॉल माइनस ले लिया। प्लस और माइनस इन दोनों के बीच क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। इन दोनों के बीच क्या मिलता है? अट्रैक्शन मिलता है। मतलब ये बॉल और ग्लास रोड को दूर जाना, नजदीक जाना, दूर जाना, नजदीक जाना, मतलब नजदीक आना मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन। दूर जाना मतलब उसको क्या बोलते हैं? रिपल्शन बोलते हैं। और इसी को ही साइंटिस्टों ने इस प्रॉपर्टी को क्या नेम दे दिया? चार्जिस नेम दे दिया। क्या दे दिया? चार्जिस। एक दूसरे को दूर जाना, नजदीक आना। नजदीक आना मतलब अट्रैक्शन होना, दूर जाना मतलब रिपल होना। और साइंटिस्ट को इस प्रॉपर्टी को ही क्या नेम दे दिया है? चार्जिस। तो मैं यहाँ पे बच्चों लोग ऐसे कुछ लिखता हूं, चार्जिस इज इंटरनल प्रॉपर्टी। चार्जिस इज अ, यहाँ पे लिखने वाला हूं, चार्ज इज अ इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, उसकी कौन सी प्रॉपर्टी है? इंटरनल प्रॉपर्टी है, बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है। बाय डिफॉल्ट इंटरनल प्रॉपर्टी मतलब जहां से उसका बर्थ हुआ होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? इंटरनल प्रॉपर्टी। इसका कुछ मैं यहाँ पे कंक्लूजन लिखता हूं, इसका कुछ मैं यहाँ पे कंक्लूजन लिखता हूं। यहाँ पे क्या लिखता हूं? कंक्लूजन लिखता हूं, राइट। तो पहला जो एक्सपेरिमेंट के मुताबिक जो कंक्लूजन हुआ वो चार्जेस के कितने टाइप हुए? 2 टाइप। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। कौन से वाला? एक प्लस, दूसरे वाला कौन सा? माइनस। ये किसने फाइंड किया? अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन
ये किसने फाइंड किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन। दूसरी चीज में ये आपको ऑब्जर्वेशन में देता हूं कि लाइक चार्ज होता है, लाइक चार्ज मतलब प्लस प्लस माइनस माइनस, उसके बीच क्या होता है? रिपल होता है। तो मैं यहां पे कुछ लिखने वाला हूं, लाइक चार्जेस रिपल टू ईच अदर where unlike charges attract to each other। मतलब मैं क्या बोलने जा रहा हूं? प्लस प्लस क्या होता है? रिपल होता है। माइनस माइनस क्या होता है? रिपल होता है। प्लस माइनस क्या होता है? अट्रैक्ट। माइनस प्लस क्या हो जाता है? अट्रैक्ट हो जाता है। क्लियर? तीसरी चीज में ये बताने वाला हूं कि ये जो चार्ज है ना, ये चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, ये चार्ज वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। अब उसका यूनिट कौन सा है? ऐसा यूनिट कौन सा है? ऐसा यूनिट है कूलम, COULOMB। अदरवाइज आप कैपिटल C भी लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है? एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट है, उसके नेम को याद रखने के लिए चार्ज का नेम कौन सा प्रोवाइड किया गया? कूलम। कूलम जब पूरा लिखते हो तो C स्मॉल में लिखना चाहिए, जब एक ही नेम लिखते हो तब क्या लिखना है? कैपिटल C। उसका बेसिक यूनिट क्या है? ये चार्ज है ना, ये कूलम है ना, वो चार्ज का क्या है? बेसिक यूनिट। यूनिट मतलब आप लोगों को मैं ऐसे बोलूंगा आपकी एज कितनी है तो आप बोलोगे 5 ईयर है, आप बोलोगे 10 ईयर है, आप बोलोगे 15 ईयर्स है। मतलब ऐसे कहीं बोलोगे मेरी एज 5 सेकंड है, 10 सेकंड है, ऐसे नहीं बोल सकते। मतलब ऐसा यूनिट कौन सा है? ईयर है। तो इसका ऐसा यूनिट कौन सा है? कूलम है। कूलम का वैल्यू क्या है? 1 कूलम, 1 कूलम दैट इज 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इस ये हमें क्या समझा रहा है बच्चे लोग कि एक सेकंड में कोई भी कंडक्टर है, एक सेकंड में कोई भी कंडक्टर है, उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन पास होते हैं? 6.25 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये है से 6.25 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स जब कोई भी एक यूनिट जो भी एरिया होता है उसमें से पास होता है तो उसको क्या बोलते हैं? कूलम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कूलम बोलते हैं। और बच्चे लोग आप कुछ आगे देखने वाले हो कि कूलम बहुत ही बड़ा यूनिट है। मिली कूलम ले लो, माइक्रो कूलम ले लो, नैनो कूलम ले लो, वो छोटा सा यूनिट है। आप कुछ एग्जाम्पल में देखोगे कि 1 कूलम चार्जेस ट्रांसफर करने के लिए नियर इक्वल टू 200 ईयर लगते हैं। कितने हैं? 200 ईयर लगते हैं। इसलिए इसका छोटा सा यूनिट कौन सा है? नेक्स्ट छोटा सा यूनिट कौन सा है? इसको मैं क्या बोलने वाला हूं? मिली कूलम। इसको क्या बोलने वाला हूं? माइक्रो कूलम। इसको क्या बोलने वाला हूं? नैनो कूलम। माइक्रो मतलब 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -9 कूलम। ये जो यूनिट है वो कौन से यूनिट है? स्मॉल लेवल, स्मॉल बेस पे यूनिट है। क्लियर? तो पूरा एक बार नोट डाउन कर लो वाला हूं। और एक बहुत ही बढ़िया लेवल का बच्चे लोग, आप तो फिजिक्स पढ़ रहे हो तो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इसका MLT फॉर्मेट क्या होता है? इसका MLT फॉर्मेट ये बनता है बच्चे लोग, M0 L0 T0 Q1, ऐसे लिखना है। दूसरी मेथड ये है M0 L0 T1 A1। ये यूनिट कहां से आएगा वो आपको बाद में पता चलेगा। Q इक्वल टू I इंटू टी। I का मतलब क्या होता है? एम्पियर। T का मतलब क्या होता है? टाइम। सो एम्पियर का मैंने कैपिटल A1 ले लिया और टाइम का मैंने क्या ले लिया है? T1। तो उसके दो MLT फॉर्मेट है। फर्स्ट MLT फॉर्मेट जो है वो M0 L0 T0 या कैपिटल Q1। दूसरा जो MLT फॉर्मेट है वो कौन सा है? M0 L0 T1
A1। ये भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। मैंने बच्चे लोग आपको ये बताया था कि यहाँ पे प्लस साइन क्यों आती है, माइनस साइन क्यों आती है, वो नहीं बताया था। अब मैं बता रहा हूँ प्लस साइन का मतलब क्या है। वो अपने चार्जेस क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। तो बच्चे लोग एक पॉइंट मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ। जब कोई चार्जेस रिमूव होता है तो उस ऑब्जेक्ट पे कौन सी साइन आती है, प्लस। उस ऑब्जेक्ट पे कौन सी साइन आती है, प्लस। तो उसका मास क्या होता है, उसका मास क्या होता है, कम होता है। कोई चार्जेस अपनी बॉडी में किसी को ऐसे चार्जेस को अट्रैक्ट करता है तो उस पे साइन कौन सी आती है, माइनस। और उसका वेट क्या होता है, गेन, मतलब बढ़ता है। तो मैं बच्चे लोग ये बोल रहा हूं कि +4 इसका मतलब ये है उन्होंने 4 चार्जेस गवा दिए हैं, इसलिए उस पे साइन कौन सी आई है, प्लस। जैसे इन्होंने अपने चार्ज गवा दिए हैं मतलब पूरी बॉडी में जो 4 चार्जेस चले गए हैं उस पे उसका मास क्या होने वाला है, कम होने वाला है। यहाँ पे बच्चे लोग देख लो, यहाँ पे माइनस माइनस है, मतलब इस बॉडी ने, इसकी इंटरनल प्रॉपर्टी ऐसी है, उन्होंने चार्ज को क्या कर दिया, अपनी बॉडी में ले लिया। अपनी बॉडी में ले लिया मतलब चार्ज के पास कुछ ना कुछ तो मास होगा, तो उस बॉडी का मास क्या करने वाला है, गेन होने वाला है। तो लास्ट अगेन मैं बताने वाला हूं, चार्जेस इज नॉट एनी ऑब्जेक्ट but it is the internal property of object which is repel to each other and which is attract to each other, and that is called electric charges, right? हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैग्नेट फिजिक्स बाय चेतन सर। तो अगले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, चार्जेस क्या है वो देखा था। आज कुछ नया टॉपिक देखने वाले हैं, वो है चार्जेस को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। मतलब कोई ऐसा एक apparatus है जो चार्जेस को डिटेक्ट कर सकता है। यस, वो apparatus का नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है वो हम लोग अभी पढ़ते हैं, राइट। तो पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ये आज का टॉपिक का नेम है। आगे आगे जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे वैसे वैसे आगे कंप्लीट न्यू टॉपिक हम स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट सिंपल apparatus to detect charges on body through gold leaf इलेक्ट्रोस्कोप। ये गोल्ड लीफ एक apparatus है जो किसी भी बॉडी पे चार्ज होता है उसको डिटेक्ट कर सकता है। बट कितना चार्ज, मतलब कितनी अमाउंट होती है वो डिटेक्ट नहीं कर सकता है। मतलब डिटेक्ट कर सकता है चार्जेस है या नहीं, वो डिटेक्ट कर सकता है। तो हम सिंपल ऐसे कुछ फिगर्स ड्रॉ करते हैं। चलो फर्स्ट ऐसी एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की। मैंने एक ऐसी फिगर ड्रॉ कर दी है। यहाँ पे अच्छे से मैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बनाने वाला हूँ, राइट। तो पहले गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बना लेता हूँ, राइट। इसको चलो यहाँ पे ऐसे कुछ लगा देता हूँ, ऐसे इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट। ऐसे सिंपल एक मैं अच्छे से
ये समझ लो कुछ बॉक्स जैसा है, राइट। इसमें एक मेटल का नॉब जुड़ा हुआ है, तो छोटा सा मैं मेटल का नॉब यहाँ पे रख रहा हूँ, ऐसे समझ लो, ऐसे ही कुछ मेटल का नॉब रखा है, राइट। तो यहाँ पे मैं कुछ कलर चेंज कर से यहाँ पे ऐसे कुछ मेटल का नॉब ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब ऐसे कुछ होगा मेटल का नॉब। यहाँ पे जो पैकिंग करने के लिए एक रबर का यूज़ किया है, ये वाला जो है वो है मेटल रोड है, राइट। ये वाला जो है वो मेटल 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 नॉब है, राइट। यहाँ पे बच्चे लोग ऐसे कुछ दो लीव्स लगाए हुए हैं, जिसको मैं गोल्ड लीव्स बोल सकता हूँ, राइट। ये गोल्ड लीव्स है, राइट। ये जो है वो क्या है, बॉक्स है, राइट। तो इसमें होता क्या है, कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्जिस ऑब्जेक्ट होता है, उसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। समझ लो मैंने ऐसे सिल्क क्लॉथ्स के साथ ऐसे रब कर दिया, राइट, ऐसे रब कर दिया, और इसको यूं मैं अपने हैंड से नहीं पकड़ सकता, क्योंकि अपना खुद का जो शरीर है वो क्या है, कंडक्टर है। इसलिए किसी भी प्लास्टिक हैंडल है उससे मैं ऐसे पकड़ के इसको ऐसे क्यों करता हूँ, रब करता हूँ। बाद में क्या करूँगा, इस जो ये मेटल है उसको यहाँ पे लेके जाऊँगा, तो स्टार्टिंग की जो कंडीशन होती है वो लीव ए से होता है, वो लीव ए से होता है। जब भी ये चार्ज ऑब्जेक्ट है तो चार्ज मेटल के थ्रू बॉटम में जाएगा। जैसे ही बॉटम में जाएगा, मतलब चार्ज की तो अपनी प्रॉपर्टी है, क्या करनी है उसको, तो मोशन में ही जाना है, अपने पास तो रहना ही नहीं है। बाद में समझ लो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे एक छोटा सा मेटल का कुछ ऑब्जेक्ट ले लिया, तो ऐसे ऐसे यू करके करके यहाँ पे समझ लो पॉजिटिव चार्ज आए, यहाँ पे भी क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आए, पॉजिटिव चार्ज आए। मतलब ये जो गोल्ड लीव्स है वो क्या होगा, डाइवर्स होगा। क्या होगा, डाइवर्स होगा। डाइवर्स का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से ऐसे दूर जाना, एक दूसरे से ऐसे दूर जाना। यही प्रेजेंस, मतलब यही प्रूफ करता है कि इस पे, इस गोल्ड लीव पे चार्ज की यहाँ पे प्रेजेंस है। मतलब या तो दोनों पॉजिटिव है या तो दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट पॉइंट में, मेटल चार्ज रोड टच टू द टॉप of the metal rod, then charges goes through metal rod at the bottom, where leaves is present. After this process, leaves diverse to each other। मतलब क्या होता है, एक दूसरे से कहाँ पे जाते हैं, दूर जाते हैं, राइट। तो डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस, द डिग्री ऑफ divergence is so the present of charges। होता क्या है, पहले वो मैं बच्चे लोग आपको समझा रहा हूँ।
समझ लो ऐसा मेटल का नोब मैंने ड्रॉ कर दिया है, ये गोल्ड लीफ है, दोनों समझ लो पहले तो उस पर कोई चार्ज है ही नहीं, मतलब कहाँ पे है, एक दूसरे के पास पास में। जैसे ही मैंने मेटल का नोब लगा दिया, मतलब कि यहाँ पे चार्ज का कुछ प्रेजेंट आ गया। समझ लो ये पॉजिटिव भी लगा सकते हो, नेगेटिव भी लगा सकते हो, मतलब इन दोनों पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे भी क्या आ जाता है, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो आप सभी बच्चों को पता है लाइक चार्ज में क्या होता है, रिपल्जन होता है। क्या होता है, रिपल्जन होता है। रिपल्जन होना है, रिपल होना मतलब कि इसका क्या होता है, डाइवर्सन होता है। तो ये एक सिंपल गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है जो कि चार्ज को डिटेक्ट कर सकता है। तो पहले अपना टॉपिक पूरा नोट डाउन कर लो। चलो बच्चे लोग, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है एज पर एनसीईआरटी वो है टॉपिक नंबर 1.3। 1.3 कौन सा है, वो है कंडक्टर्स, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, एंड इंसुलेटर्स, राइट। तो वैसे तो तीन टाइप होते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर क्या है, वो एक ऐसा मटेरियल है जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने की परमिशन देता है, उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, जब भी मेटल होता है, जब भी मेटल बनता है, तब उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपने पेरेंट जो भी है न्यूक्लियस, उससे क्या होते हैं, छूटे हो जाते हैं। मतलब ये मूव होने के लिए क्या होते हैं, फ्री होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मेटल छोड़ के कोई दूसरी मेटल में जाए, ऐसा नहीं होता है। अपने ही जो मेटल होता है उसमें रहता है, बट मूव होने के लिए क्या होता है, फ्री होता है। अब ये जो कंडक्टर है उसके एग्जाम्पल कौन कौन से लेने वाले हो, मेटल है, ह्यूमन बॉडी है, एनिमल बॉडीज है, या वाटर है, ऐसा कुछ भी ले सकते हो। दूसरा है वो क्या है, इंसुलेटर है। इंसुलेटर वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देता है। इसका मतलब ये है कि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं होंगे। ये समझ लो कुछ लकड़ी ले लो, कुछ प्लास्टिक ले लो, ऐसा कुछ भी ले सकते हो, राइट। वो क्या है, इंसुलेटर है। तो हम इसको ऐसे कुछ डिफरेंस की तरह ही सोचेंगे। फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, कंडक्टर, कंडक्टर इज अ, कंडक्टर इज अ allow to electricity passes through a body। बाद में दूसरा पॉइंट कौन सा लिखने वाला हूं, कंडक्टर हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर, कंडक्टर हैव फ्री electrons, electrons which is move, which is move in conductor। उसके कुछ आप एग्जाम्पल भी ले सकते हो। फर्स्ट एग्जाम्पल कौन सा ले सकते हो, ये वाला क्या है, मेटल है। दूसरा वाला क्या है, ह्यूमन बॉडी है। तीसरा वाला कौन सा है, एनिमल बॉडीज। और कुछ मेटल का वायर ले लो, वो भी क्या है, कंडक्टर है। दूसरा जो मैं अब लिखने जा रहा हूं वो इंसुलेटर की बात करता हूं। तो यहां पे लिखूंगा इंसुलेटर, इंसुलेटर इज नॉट अलाउ टू electricity passes
passes through a body, और इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंसुलेटर हैव नॉट अ फ्री electron which is not move in insulators, राइट। उसका कुछ एग्जांपल दे सकते हो? यस, वुड ले लो, बाद में क्या ले लेता हूँ, प्लास्टिक ले लो, प्लास्टिक ले लो। तीसरा जो एग्जांपल आपको लेना है वो कौन सा ले सकते हो आप लोग? नायलॉन का भी ले सकते हो, नायलॉन। मतलब इसमें होता क्या है समझ लो, आपको मैं समझा रहा हूँ। समझ लो कोई मेरे पास ऐसा मेटल का रोड है, राइट। अभी तो आगे कुछ इसको देखना पड़ेगा आपको। ये किसी एक बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से करंट पास होती है, करंट दैट मीन्स आई, दैट इज बंच ऑफ चार्जेस, दैट इज बंच ऑफ चार्जेस जो मूव होते हैं। तो ये एक ऐसी बॉडी है, ये एक ऐसी बॉडी है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये उसकी उल्टी डायरेक्शन में मूव होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो ऐसे मूव होते हैं वो अपनी बॉडी में से क्या होने देते हैं? पास होने देते हैं। तीसरी चीज ये है, इस मेटल में ऑलरेडी पहले से ही क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको फोर्स लगता है जैसे वो भी क्या होते हैं? मूव होते हैं, बट मेटल के आउटसाइड नहीं चला जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखे हैं। और इंसुलेटर का मतलब क्या है? आप वुडन का कोई भी पीस ले लो, समझ लो, और यहाँ पे ऐसे कुछ इसको बैटरी के साथ क्या कर दो? कनेक्ट कर दो। ये प्लस है, ये क्या है? माइनस है। तो यहाँ से करंट तो फ्लो होगा, बट यहाँ पे आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी चीज है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब बंच ऑफ चार्जेस को पास होने नहीं देता है। ये इसके इंटरनल प्रॉपर्टी है, ये भी क्या है? इसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है। तो बच्चे लोग स्पीड से ये नोट डाउन कर लो, ये वाला टॉपिक।